नमो सिद्धाणं नमो आयर्या नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुडे नमो सुध केवली मणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह महावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोई के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी हमारे सामने विराजमान है। भरत क्षेत्र की धरातल पर ऐसा ग्रंथ इससे पूर्व नहीं लिखा गया और इसके पश्चात भी पिछले 2000 वर्षों में आज तक कभी कोई ऐसा ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। शुद्धात्म तत्व की चर्चा बतलाने वाला, मेरी बात बतलाने वाला, मेरे स्वरूप की चर्चा करने वाला, इससे उत्कृष्ट ग्रंथ कोई दूसरा नहीं है। सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। भरत क्षेत्र का ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं चैतन्य चिंतामणि को दिखा देने वाला, प्रदर्शित करने वाला है। चैतन्य का रस जिसकी गाथाओं में झरता हो, अंतरंग अनुभूति की बातें, जिस तत्व का अनुभव वे कुंद कुंदाचार्य देव क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के करते थे, उसी शुद्धात्म तत्व की चर्चाएं जब लेखनी के माध्यम से लिखी जा रही थी तो उनकी लेखनी में भी प्रस्फुटित होती थी। उनके लेखन में भी वही आनंद रस झरता था, वही आनंद रस झरता था जो आनंद रस का अनुभव वे निरंतर करते थे। यहाँ 19वीं गाथा में अज्ञानी का लक्षण बतलाया। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इन 4 प्रकार की बुद्धियों की चर्चा भी की और फिर यह भी कहा कि भैया जैसे भी हो ये कार्य कर लेने योग्य है। या तो यह कार्य स्वतः हो जाता है या फिर अनुभूति से होता है। स्वतः होता है या फिर किसी परोपदेश से होता है, ये अनुभूति की बात है। और अनुभूति को भेद विज्ञान मूलक कह दिया गया था। भेद विज्ञान मूल चीज़ है जिसके दम पर, माने भेद विज्ञान के दम पर ही अनुभव की प्राप्ति होती है। श्याम सिंघवी जी साहब, भेद विज्ञान के दम पर ही अनुभूति की प्राप्ति होती है। और इसी प्रसंग को बतलाते हुए आचार्य जयसेन महाराज समयसार की तात्पर्य वृत्ति टीका में 2 गाथाएं और यहाँ जोड़ते हैं, जिन्हें जुड़ी हुई गाथा ही समझना चाहिए, प्रकरण को ही और अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से। ये 2 गाथाएं हम यहाँ आपके बीच में पढ़ेंगे और इन 2 गाथाओं में बंध और मोक्ष की प्रक्रिया को संक्षेप में बतलाया है। आप सोचिए, हमारे वीतरागी संतों की दृष्टि, उनके वचनों की गहराई, माने जिस गहराई में जाकर के हमारे वीतरागी संत बात करते हैं, जिस गहराई में जाकर के वे प्रतिपादन करते हैं, वो गहराई कैसी है। जिस लेवल पर वे उतर जाते हैं ज़रा उसको पकड़ने की कोशिश तो करें हम लोग।
अत्यंत संक्षेप में, कहीं भेद विज्ञान के संदर्भ में अत्यंत संक्षेप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं अत्यंत संक्षेप में भेद विज्ञान के बारे में? ऐसा लिखते हैं कि भाई ये जो बातें हैं, जीव जुदा पुद्गल जुदा है, जीव अन्य पुद्गलश्चन्य इत्यसो तत्व संग्रह है, अत्यंत संक्षेप में कह दिया। बाकी जो कुछ और है याही को विस्तार। ये आचार्यों की दृष्टि बताना चाह रहा हूँ मैं। माने जब जैसा प्रसंग होता है अत्यंत संक्षेप में सारे जिनागम को का निचोड़ एकाध वाक्य में रख देते हैं। ये वो निचोड़ वाक्य आज आपके सामने आने वाले हैं। ये तात्पर्य वृत्ति जो टीका है समय सार की, उसकी 2 गाथाएं हैं। मैं ऐसे कई प्रमाण आपको दे सकता हूँ जिसमें आचार्यों ने सिर्फ 2 पंक्तियाँ कह करके जिनागम का निचोड़ बताया है। सिर्फ 2 पंक्तियों में सारे द्वादशांग का, सारी जिनवाणी का निचोड़ बतला दिया है। जैसे अभी मैंने आपको ये लाइन बतलाई, जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य इत्यसो तत्व संग्रह इष्टोपदेश की लाइन थी। मैं अमृतचंद्राचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बात यदि आपको कहूँ तो हिंसा और अहिंसा के प्रकरण में वे कहते हैं, अप्रादुर्भावो खलु रागादीनाम भवत्य हिंसेति तेषा में उत्पत्ति हिंसेति जिनागम से संक्षेप है। बोले यही सारे जिनागम का सार है। बोले क्या कि आत्मा में रागादिक की उत्पत्ति होना ये हिंसाएं, और आत्मा में रागादिक की उत्पत्ति नहीं होना ये अहिंसाएं। बोले यही संपूर्ण जिनागम का सार है, संपूर्ण जिनागम का सार है, संपूर्ण द्वादशांग का सार है। आत्मा में रागादिक की उत्पत्ति होना और नहीं होना, बस हो गया काम। तो कितना संक्षेप में, इसी जिनागम से संक्षेप है। ये सारे जिनागम को यदि सार में कहना हो, आपको 2 लाइन में कहना हो तो ये कह दिया कि रागादिक उत्पन्न नहीं होवे, ये सच्ची अहिंसा है, ये सारे जिनागम का सार है। पूज्यपाद आचार्य देव से पूछा कि महाराज साहब आपको कुछ कहना है क्या, सार बताओ, आप सारे जिनागम का सार बतलाओ। तो उन्होंने कह दिया बस जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कुछ और है यही को विस्तार। अच्छा साहब, जैसे नाचार्य के पास में पहुँचे कि महाराज आप बतला सकते हैं कि सारे जिनागम का सार संक्षेप में? बोले बता तो दिया था पूज्यपाद स्वामी ने, बता तो दिया था अमृतचंद्र स्वामी ने। बोले नहीं नहीं महाराज, हम तो आपसे सुनना चाहते हैं, हम तो आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं। साहब हमारे शब्दों में सुनना चाहते हो, चलो सुन लो, कोई बात नहीं। लो गाथा पढ़ते हैं पेज नंबर 63 पर, 63 नंबर। इसके बाद 2 गाथाएं आचार्य जैसे इनकी तात्पर्य वृत्ति में प्राप्त होती हैं, जो आचार्य अमृतचंद्र की आत्मख्याति में नहीं है। वे दोनों गाथाएं इस प्रकार है। हमारे आत्मार्थियों को कम से कम इतनी बात तो स्पष्ट हो ही गई होगी कि समय सार ग्रंथ के 2 मुख्य टीकाकार हैं। माने 2 टीकाकार हैं, एक अमृतचंद्र आचार्य और एक जयसेन आचार्य। ये 2 टीका करने वाले, समय सार ग्रंथ की मूल गाथाओं की संस्कृत में व्याख्या करने वाले ये 2 महान विद्वान आचार्य हुए, एक अमृतचंद्र और एक जयसेन आचार्य। अमृतचंद्राचार्य की टीका तो मुख्य है जिसके आधार पर अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जयसेनाचार्य की टीका में बीच बीच में कुछ गाथाएं एक्स्ट्रा मिलती है, उनको भी यहाँ हमारे से छूट नहीं जाए समय सार पढ़ते समय, इसलिए बीच बीच में यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। 2 गाथाएं नई आ गई है बीच में। जब पहली गाथा नई आई थी तब भी हमने आपको कहा था, आज फिर पुनः कहता हूँ कि हो सकता है जयसेन महाराज जिस समय टीका लिख रहे हों उस समय कुछ गाथाएं हाशिए में लिखी हुई उनको मिल गई हो। कुछ लोग कहते हैं कि शायद जयसेनाचार्य देव ने जोड़ दी है इन गाथाओं को, कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं, उनको जो प्रति मिली थी उस प्रति में थी। कुछ ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि अमृतचंद्राचार्य के समय तक ये गाथाएं उपलब्ध नहीं थी और बाद में कहीं से जुड़ गई प्रतिलिपियां होते हुए। कहीं यह भी अनुमान लगाया जाता है
कि अमृतचंद्राचार्य जब टीका लिख रहे थे, उपलब्ध तो उनके पास में भी थी, लेकिन साइड में कहीं कुछ लिखी हुई थी, तो अमृतचंद्राचार्य देव ने साइड वाली को साइड में ही रहने दिया और मूल प्रकरण को उठा लिया सब ऐसा। और जैसे नाचार्य ने उसी प्रति को जब बारीकी से देखा तो उसमें साइड में लिखी हुई थी उनको भी अपनी टीका में शामिल कर लिया। कुछ भी हो सकता है, ये तो अपन 1000 साल पहले की संभावना कर रहे हैं, लगभग 700-800 साल तो हो ही गए हैं जैसे नाचार्य देव को भी, अमृतचंद्राचार्य को 1000 वर्ष हो गए हैं। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन हमें तो इन गाथाओं का फ़ायदा मिल गया, संजय जी भाई साहब, फ़ायदा मिल गया। लेकिन फिर भी जब इन गाथाओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यदि ये गाथाएं नहीं भी होती तो प्रकरण के फ्लो में किसी तरह का कोई परिवर्तन आने वाला नहीं था, विषय में कहीं किसी तरह का खंड आने वाला नहीं था, विषय ज्यों का त्यों बराबर स्पष्ट रीति से बना हुआ है। चलिए 2 गाथाएं पढ़ रहे हैं यहाँ, बड़ी सुंदर गाथा है। जैसे नाचार्य देव ने इन 2 गाथाओं में, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 2 लाइन में सारे जिनागम का निचोड़ रख दिया कि भैया किससे बंध है और किसका नाम मोक्ष है, कैसे बंध होता है और कैसे मोक्ष होता है, इस प्रक्रिया को अत्यंत संक्षेप में जान लो। देखिए गाथा देखिए। जीवे व अजीवे वा, जीवे व अजीवे वा, संपदी समयम जथ उपजुतो, तथैव बंध मोक्षो होदि समासेणे दिठो, जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदि तस् भावस, निश्चय दो व्यवहारा पुगल कम्माणक तारम, अपने पने से जीव जाने मोक्ष और अजीव को, अपने पने से जानने से बंध होता सभी को, नियत नए से जिय करे जिस भाव को उस भाव का, किंतु नए व्यवहार से करता है पुद्गल कर्म का, अपने पन से जीव जाने मोक्ष, बस इतना, अपने पन से जीव जाने मोक्ष, बस इसका नाम मोक्ष है। भैया जीव को अपनेपन से जान लो, अपने आत्मा में अपनापन कर लो, अपनेपन से अपने स्वरूप को पहचान लो, बोले यही तो मोक्ष है। क्या आप में आपापन, क्या अपने में अपनापन, पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि, अपने आप में रुचि, अपने पन से जीव जाने, अपने पन से किसे जाने। क्या लिखते हैं? अपने पन से जीव जाने मोक्ष होगा तुम्हें तब, और अजीव को अपने पने से जानने से बंध हो। अजीव को, ये अजीव हैं सब, ये सब अजीव हैं। इस अजीव को अपने पने से जानने से बंद हो। क्या क्या जीव को अपने पने से, जीव जो चैतन्य आत्मा है उसको अपने पने से जानने से बोले मोक्ष होता है, और ये जो अजीव है इस अजीव को अपने पने से जानने से बोले बंद होता है। तो क्या क्या गई बात हो गई, बस और क्या है, सारा समय सार पढ़ लिया तो आपने 2 लाइनों का भाव समझ लिया, बोले कुछ समझ आया और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो जैन शासन इतना सरल है और इतने संक्षेप में बात करता है कि तुस मांस भिन्न, दाल अलग है छिलका अलग है, बोले हो गया तुम्हें सब में एक दर्शन, जाओ आगे बढ़ो, गजब हो गया।
ये क्या मोक्ष मार्ग है? किसके प्रदेश कितने, किसकी संख्या कितनी, किसकी कैलकुलेशन कितनी, किसका हिसाब किताब, लंबाई चौड़ाई, ये वो दुनिया भर के झमेलों के अंदर फंसे रहना। अरे बुद्धि को अटकाओ मत, सीधा सा मार्ग है भाई साहब। ये मार्ग बहुत सरल है, सबसे सरल है निज पद पाना। इससे सरल कोई दूसरी बात नहीं है, अपने आत्मा को जानने पहचानने से सरल। इससे उत्कृष्ट बात, इससे सरल बात, इससे सहज बात कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। कितनी सरल बात है जिग्नेश भाई, इतना सरल कर दिया है मोक्ष मार्ग को। और हम समझ रहे हैं नहीं भाई साहब समय सार पूरा पढ़े बिना तो काम नहीं चलेगा। नहीं भाई साहब उसके लिए तो नियम सार पढ़ना। नहीं भाई साहब वो कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा, और वो जो कारण समय सार, वो कारण शुद्ध पर्याय, जब तक हम उसको कारण शुद्ध पर्याय को नहीं जानेंगे, ये कारण शुद्ध पर्याय षटगुणी हानि वृद्धि क्या होती है, और वो बहुत गजब, बहुत एक एक अविभागी प्रतिच्छेद को सूक्ष्म रीति से जानो, तब जाकर के हमारे को सम्यक। अरे क्या 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 बुद्धि को दौड़ा रहे हैं? त्रियंच गति के जीव हमारे अविभागी प्रतिच्छेदों में लगे रहते होंगे। नारकी जीवों को फुर्सत होगी बतलाओ मेरे को षटगुणी हानि वृद्धि को जानने की? उसको जाने बिना नहीं होगा। नहीं इन शक्तियों को पढ़ो, इनको पढ़ो, ऐसा पढ़ो। अरे भैया एक आत्मा को इतना जान लो कि ये मैं हूं, और उस आत्म तत्व के अंदर कर लो अपनापन, हो गया मोक्ष मार्ग। कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक आत्म तत्व में अपनापन, अपने में अपनापन, बस क्षेम ज्ञान काम नहीं आएगा। अपने में अपनेपन का नाम मोक्ष मार्ग है। निर्मल चंद जी साहब बोलो क्या करना है? जीवन पता नहीं कब पूरा हो जाए, कौन से क्षण हमारी आयु पूरी हो जाए। उल्लास भाई इतना काम करना है। अरे बिस्तरों पर पड़े हुए हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो, कुछ पढ़ नहीं सकते हो, कुछ सुन नहीं सकते हो है, लेकिन अंदर में चिंतन बराबर ये चलेगी, अरे मैं तो चैतन्य तत्व हूँ, बस वही मैं हूँ तत्व, और देह में नहीं हूँ। इसमें अपने में अपनेपन का नाम मोक्ष है, मोक्ष मार्ग है। यही मोक्ष मार्ग, और कुछ नहीं। चौधरी जी साहब भीलवाड़ा से बोलो कितना इससे सरल और क्या मार्ग हो सकता है? क्या इससे सरल और क्या रास्ता हो सकता है? इससे सरल और क्या विधि हो सकती है? इससे सरल प्रक्रिया और क्या हो सकती है? अपने में अपनेपन का नाम मोक्ष है। तो बोले अपने में अपनापन क्यों नहीं है भाई साहब? मेरा अपने में अपनापन नहीं होगा क्या? सबसे ज़्यादा तो मैं अपने आप को ही चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा तो मैं अपने आप को ही पसंद करता हूँ। बोले भैया सुन, अपन कौन है पहले इसका निर्णय कर ले। ये देह में नहीं हूँ। गलती से, गलतफहमी से यदि ये आईने में दिखने वाले के साथ में अपनापना हो गया, तो फिर आचार्य देव कहते हैं यही तो मोक्ष है। संक्षेप में यही प्रक्रिया है मोक्ष की और बंद की। सुनो जरा, गाथाएं पढ़ते हैं, गाथाओं का अर्थ पढ़ते हैं। पद्यानुवाद पढ़ लिया है अपन ने। पद्यानुवाद का भी अर्थ लगाते समय ऊपर की लाइन को नीचे की लाइन से जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अपनेपन से जीव जाने मोक्ष, बस यहाँ तक एक बात हो गया, एक बात पूरी हो गई। अपनेपन से जीव जाने मोक्ष, खत्म हो गई बात। और अब यहाँ से आगे नीचे वाली लाइन जुड़ेगी। अजीव को अपने पाने से, ऐसे अर्थ निकलते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है सब। व्याख्याकार टीकाकार नहीं हुए हैं तो ये जीव किस तरह से अर्थ निकाले बताओ? क्या लिखा? और अजीव को अपने पने से जानने से बंद होता सभी को अपने पने से जानने से। सभी को यदि अपने पने से जानेगा, अजीव को यदि अपने पने से जानेगा, परद्रव्य को यदि अपने पने से जानेगा। अपने पने से जानने का मतलब एकत्व बुद्धि करना होता है। अपने पने से जानने का मतलब ममत्वपना करना होता है। क्या ये अपने पने से जाना, ये ममत्वपन से जाना। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, आप तो अपने ही हैं, आप तो हमारे ही हैं। ये जो वचन कह दिया गया, बोले ये अपने पने से जानना है। ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, उनका निषेध कर रहे हैं। नीचे देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर, जब जीव में तन्मयता से उपयोग लगता है,
उमाकांत जी भाई साहब क्या लिख रहे हैं बोलो। जब जीव में माने अपने आप में तन्मयता से, तत्मय यही मैं हूं, इसका नाम है तन्मय। जब अपने में तन्मयता से उपयोग लगता है तो मोक्ष होता है। वाह, मोक्ष कैसे होता है? कोई व्यक्ति पूछे मोक्ष कैसे होता है? अरे साहब, जब वो श्रेणी चढ़ता है और फिर वो श्रेणी चढ़ने के काल में फिर वो ऐसा होता है, पृथकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान होता है, फिर एकत्व वितर्क होता है, फिर वो वहाँ 12वें गुणस्थान में ऐसा होने के बाद में फिर इतनी कर्म प्रकृतियाँ चले जाती है, फिर 63 कर्म प्रकृतियों का नाश हो जाता है, फिर 85 बचती है, किसी की 82 बचती है, किसी की 83 84 बचती है कर्म प्रकृतियाँ, उसके सत्ता में जैसा होता है। फिर वो 5 लघु अक्षर प्रमाण समय रह जाते हैं, वो इतना सा काल रह जाता है, फिर उसमें अयोगी होकर के और फिर मोक्ष होता है। ये सारी मोक्ष की प्रक्रिया है। बोले तू कहाँ पढ़ के आया है? सार बता, सार करना क्या है? सार तो बता भाई। शुक्ल ध्यान में तुझे क्या करना है ये बता, कर्मों की निर्जरा में तुझे क्या करना है ये बतला। कर्म कैसे कितने छूट गए हैं, कितनी प्रकृतियां बची है और कितनी छूट गई है और कितनी की बंद विच्छुत्ति हो गई है, कौन कौन से गुणस्थान में तुझे इन सब का क्या करना है तू बता तो सरा। और जान सकता है क्या इनको? न उस ध्यान को पकड़ सकता है, न उस ध्यान के से होने वाली निर्जरा को पकड़ सकता है, न कर्मों को देख सकता है, न कर्म प्रकृतियों को जान सकता है। क्या है ये सब बातें? बोले सुन, ये कौन से झंझट में, कौन से गुरु के पास में चला गया तू? यहाँ कुंदकुंदाचार्य देव के पास में आ, यहाँ अमृतचंद्राचार्य देव के पास में आ। अमृतचंद्राचार्य देव ने क्या जवाब दिया? जयसेनाचार्य देव ने क्या जवाब दिया? बोले जीव में तन्मयता, बोले हो गया मोक्ष। बोले अजीव में तन्मयता से उपयोग लगाता है तो बंद होता है, अजीव में तन्मयता से मोक्ष लगाता है, उपयोग लगाता है। अजीव में तन्मयता से उपयोग लगाना, अभी इसमें अपनी पूरी लाइफ आ जाएगी। रूटीन लाइफ, सुबह से शाम तक डे टू डे जो कुछ भी चल रहा है, इसमें आप सब चीज़ों को गर्भित कर लीजिए। तो जैसे महाराज कह रहे हैं अजीव में तन्मयता से उपयोग लगाता है, और अजीव में तन्मयता से उपयोग लगाता है। इसका मतलब इतना तन्मय होकर के उपयोग लगाता है टीवी देखते समय कि इसको फील ही नहीं होता। अरे अनेक बार तो ऐसी घटनाएं तक देखी गई है, अनेक बार इस तरह के प्रसंग बने हैं, हमने सुना है लोगों से। जब रामायण महाभारत जिस ज़माने में आती थी, उस ज़माने में पूरे घर के लोग बैठ करके रामायण देख रहे थे और पीछे से चोर चोरी करके ले गए। ये बात सच्ची घटना है। ये मुझे बतलाया, किसने बतलाया था मेरे को? अशोक जी भाई साहब, आपने बताया था क्या? पता नहीं। सब पूरा परिवार मिलकर के 15-20 लोग बैठ करके एकदम टीवी देख रहे हैं, और टीवी देखने में इतने मस्त हैं कि पूरे घर के अंदर पीछे से आकर के चोर आकर के चोरी करके ले गए। बोलो, इतना मस्त हो जाता है ये जीव। कौन? बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ। होता है इसी तरह का, टीवी देखने में मस्त हो जाता है, परिवार के साथ में इतना मस्त हो जाता है, दोस्तों के साथ में गप्पे लड़ाने में इतना तन्मय हो जाता है कि रात को समय का पता ही नहीं लगता है। जब पुराने यार दोस्त मिलते हैं तो बैठ जाता है। अब ये किसके साथ में तन्मयता है? ये पर के साथ में तन्मयता है भाई साहब। ये पर के साथ में अत्यंत तन्मय हो गया है, इसे पता ही नहीं है कितना तन्मय हो गया है पर के साथ में, बाहरी बातों में, बाहरी शब्दों में, कि इसे पता ही नहीं है। समय का तो होश ही नहीं रहता है। कितनी बार तो ऐसा हो जाता है लोगों के साथ हिंदुस्तान में, गाड़ी छूट जाती है, ट्रेन छूट जाती है। कितनी बार हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि ये टीवियाँ फूट जाती है। सचिन तेंदुलकर के समय में तो ऐसा 2-4 बार घटनाएं घटी थी इस तरह की। सचिन जी हमारे तेंदुलकर साहब, बोले 0 पर आउट हो गए फर्स्ट बॉल पर, और घरों में लोगों ने टीवियाँ फोड़ ली। गजब हो गया। ये क्या हुआ? ऐसे दीवाने लोग हैं, हमें अरे दिमाग खराब हो गया, ये क्या किया इसने। किससे तन्मय हो रहे हो आप? न्यूज़पेपर पढ़ करके इतना तन्मय हो जाता है, बच्चों के साथ में इतना तन्मय हो जाता है, उनकी बातों में, उनके खेल खिलौनों में इतना तन्मय हो जाता है, तादाद में हो जाता है। क्या ये लिख रहे हैं यहाँ पर? अजीव को अपने पने से
जानने से बंध हो, अपने पने से जीव जाने, मोक्ष होता उन्हीं को। बोलो, अपने पने से यदि जान लेवे जीव को, मोक्ष। अभी जो अपने पन में जो गहराई है ना, वैसे तन्मयता ज़्यादा भारी शब्द है। अपनापन तो साधारण सा भी लगता है, सकता अपनापन, हाँ इनके प्रति अपन, नहीं, तन्मयता से, ये तन्मयता मूल एक्चुअल में क्या है, तन्मयता श्रद्धा का दोष है। तन्मयता, तन्मयता मान्यता का अपराध है। तो ये मान्यता के अपराध का निषेध कर रहे हैं यहाँ। जब जीव, अनुवाद पढ़ता हूँ, पूरा करेंगे इसे अपन आज। जब जीव में तन्मयता से उपयोग लगता है तो मोक्ष होता है, और अजीव में तन्मयता से उपयोग लगता है तो बंध होता है। बंध और मोक्ष की संक्षेप में यही प्रक्रिया है। इन शॉर्ट क्या कहें, बोलो? सही कह रहे हैं। आजकल मोबाइल में ज़्यादा तन्मय हो जाते हैं, देखते देखते उनके आकर चले जाने की खबर भी न हुई कि हम इस तरह मशगूल थे उनके ख्यालों में। ये ऐसे ख्यालों में खो जाता है, इतना मशगूल हो गया उनके ख्यालों में कि उनके आकर के चले जाने की खबर भी नहीं, उनके ख्यालों में खोया हुआ था। ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। देख रहा है मोबाइल, देखते 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 इतना खो गया है कि पता ही नहीं है। ये देखो, ये यहाँ लिख रहे हैं, ये उपयोग लगाता है, तन्मयता से उपयोग लगाता है। जब जीव में तन्मयता से उपयोग लगाता है तो मोक्ष होता है, और अजीव में तन्मयता से उपयोग लगाता है तो बंध होता है। बंध और मोक्ष की संक्षेप यही प्रक्रिया है। बंध और मोक्ष की ये प्रक्रिया है। निश्चय से आत्मा जिस भाव को करता है, सुनना क्या गजब कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं? निश्चय से आत्मा जिस भाव को करता है उसी भाव का कर्ता होता है, और व्यवहारने से पुद्गल कर्म का कर्ता होता है। क्या? निश्चय से ये आत्मा, निश्चय से ये आत्मा जिस भाव को करता होता है उसी का कर्ता होता है। निश्चय से आत्मा ज्ञान भाव करता है तो ज्ञान का कर्ता होता है, और उसका कर्ता कहा जाता है। और व्यवहारने से पुद्गल का कर्म का कर्ता कहा जाता है। पुद्गल कर्म का कर्ता कैसे है? बोले व्यवहारने से है। इसका मतलब ये जीव पर का भी करता है, लेकिन कह रहे हैं व्यवहारने से। हमें कोई ऐतराज नहीं है। व्यवहारने से यदि पर का कर्ता कहा जावे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। असद्भुत व्यवहार नए है हमारे पास में ऐसी बात करने के लिए। असद्भुत व्यवहार नए है जो ये कह देता है कि हाँ कोई बात नहीं भैया, पर का भी करता है। जरा सुनिए, आचार्य जयसेन ने इसके बारे में जो कुछ कहा है उसका सार इस प्रकार है। ये तो हो गई मूल गाथा कुंदकुंदाचार्य देव की। ये कुंदकुंदाचार्य देव की मूल गाथा है। अब जयसेन स्वामी क्या लिख रहे हैं? शुद्ध जीव में उपयोग तन्मय हुआ, शुद्ध जीव में उपयोग तन्मय हुआ, उपादेय बुद्धि माने अपनत्व बुद्धि से परिणत हुआ तो मोक्ष होता है। शुद्ध जीव में यदि उपयोग तन्मय होता है तो हो जिसमें बंध मोक्ष नहीं है उसका नाम है शुद्ध जीव। जिसमें बंधन ने छुआ नहीं था, जिसे कर्म ने स्पर्श भी नहीं किया था, जिसे कर्म ने टच भी नहीं किया था। कमल जी बोरा साहब, कर्म ने जिसे स्पर्श भी नहीं किया था, राग का जिसमें प्रवेश नहीं था, अनंत गुणों का जो अभेद पिंड था, ज्ञायक था, चैतन्य तत्व, ये त्रिकाली चैतन्य तत्व किस तरह का था? बोले उस त्रिकाली चैतन्य तत्व के संदर्भ में कह रहे हैं वो जो शुद्ध तत्व है जिसमें अशुद्धता ने प्रवेश नहीं किया, वो जो शुद्ध तत्व है जिसे अशुद्धता छू भी नहीं सकती है, उस शुद्ध तत्व में जो तन्मय होता है उसमें उपादेय बुद्धि करता है, उसमें अपनेपन की बुद्धि करता है, और अपनेपन की बुद्धि से परिणमित होता है, उसे मोक्ष होता है। तो मोक्ष हुआ होता है। और
बोले उस शुद्ध जीव को छोड़कर, उस आत्मा को छोड़कर देहादिक अजीव आत्म तत्व को छोड़कर देहादिक अजीव में उपयोग लगाता है। देहादिक अजीव में उपयोग तन्मय हुआ तो क्या होगा? यदि देह आदि अजीव में, देह आदि, देह और देह से संबंध रखने वाले, शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले ऐसे बाह्य पदार्थों में ये उपयोग हमारा यदि तन्मय हो गया किसी भी प्रवृत्ति में, खेल में, अरे शतरंज खेलते समय कैसे उपयोग एकाग्र होता है, सोचो जरा। कुछ नहीं सुनाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है, सामने वाला क्या चाल चलने वाला है, ये ऐसा चलेगा तो मैं ऐसा चलूँगा, फिर ये ऐसा चलेगा तो मैं ऐसा चल दूंगा, ये कौन सी चाल चलने वाला है, देखता हूँ जरा, अरे चल भाई चल, देखें तू क्या चल रहा है, देखें तो सही तू क्या चलता है, ये लगता है इसके पास में चाल ही यही है। कैसे उपयोग लगाता है भाई साहब, कैसा उपयोग, कंसंट्रेशन होता है वहाँ पे, कंसंट्रेट होता है हैं, कैसे ऐसे जम गया उपयोग उसी के अंदर, ऐसा उपयोग योग सार में लिखा है ऐसा। ज्यो मन रमे विषयानि में यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहे योगी जन तो शीघ्र जावे मोक्ष में। क्या गजब बात। योगेंद्र देवाचार्य अत्यंत संक्षेप में बोले मोक्ष कैसे जावे भावेश भाई, मोक्ष कैसे जावे, बोलो मोक्ष कैसे जावे? ज्यों मन रमे विषयानि में, क्या लिख दिया उन्होंने, बड़े बड़े गजब गजब के शब्द होते हैं। ज्यों मन रमे विषयानि में यदि आत्मा में त्यों रमे। अरे नहीं साहब, हमें तो बहुत रुचि है, हमें तो बहुत रुचि है। क्या बताऊं पंडित जी, खूब रुचि है हमारी तो। कि कल प्रवचन में क्यों नहीं आए, बस थोड़ा सा कल अटक गए थे। क्या कहाँ चले, प्रवचन कैसे छोड़ दिया आपने? बस रुचि तो बहुत है, लेकिन वो कभी कोई काम आ जाता है, कभी कभी कोई 2-4 बारी ऐसा कभी छूटता होगा, कभी कोई महीने में, बाकी तो मैं बिल्कुल रेगुलर हूँ, बिल्कुल रेगुलर हूँ मैं। तो भाई साहब ये 2-4 दिन जब आपका छूट जाता है प्रवचन, तो उस समय आपको प्रवचन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और लगता है? बोले नहीं कोई काम आ जाता है। तो बोले वो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या? नहीं भाई साहब, समय नहीं मिलता है भाई साहब, समय नहीं मिलता है भाई साहब। क्या पागलपन की बात कर रहे हैं? समय नहीं मिलता है, समय नहीं निकालता है, अपने आप के लिए समय नहीं निकालता है। बुद्धि ठीक है तेरी, समय नहीं निकाल रहे हैं अपने आप के लिए। अरे भाई हम क्या बताएं तुझे, ये देह छूटने का डर था तो घर में बैठा था, बाहर कोरोना है, बाहर कोरोना है। अरे नहीं, क्या किया तुमने 1.5 साल, बतलाओ मेरे को। उस कोरोना के टाइम पीरियड में साल भर 6 महीने तक तो घर से नहीं निकले तुम। उस समय तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा था, उस समय तुम्हारे काम कैसे चल रहे थे, उस समय जॉब का क्या हो रहा था, उस समय काम धाम बिजनेस दुकान फैक्ट्री का क्या हो रहा था? कि नहीं पंडित जी मर जाता तो उस मरने की चिंता के लिए तो 6 महीने घर में बैठा रह सकता है, दुकान फैक्ट्री बंद कर सकता है, और यहाँ जन्म जन्मांतरों में कभी दुख नहीं हो इसके लिए 1 घंटे अपने प्रोग्राम को आगे पीछे नहीं कर सकता है। तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है? समय नहीं है। सोचना जिग्नेश भाई, बात बड़ी गंभीर है। किसी के दिल पर लग जाए तो अरे खुलेगी दुकान 2 घंटे बाद, कोई बात नहीं, फैक्ट्री खुलेगी तो खुलेगी, कोई बात नहीं, 1 घंटा पहले प्रवचन सुनूंगा मैं, बाद में होगा जो हो जाएगा। जब मैं इस मौत के डर से देह की चिंता करते हुए 6 महीने दुकान फैक्ट्री बंद रख सकता हूँ, 4 महीने बंद रख सकता हूँ, 2 महीने लगातार बंद रख सकता हूँ, तो फिर मैं 2 महीने नहीं 2 घंटे लेट नहीं कर सकता हूँ मैं? जन्म जरा मरण का सवाल है, यहाँ तो जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय का सवाल है। योगेंद्र देव ने लिख दिया भाई साहब, योगसार की गाथा 50। ज्यों मन रमे विषयानि, जिस तरह से रचता है ना, ये तन्मयता की बात कर रहे हैं, परद्रव्य में तन्मयता की बात कर रहे हैं। क्या
परद्रव्य में जिस तरह से तन्मय होता है, परद्रव्य में जिस तरह की एकत्व बुद्धि होती है, परद्रव्य के अंदर जिस तरह की तन्मयता होती है, पर पदार्थों के अंदर जिस तरह की आसक्ति होती है, अरे जिस आसक्ति के साथ में खाता है विषयों को, जो चीज़ तुम्हें पसंद हो उस चीज़ को जिस गहराई से खाता है, क्या डोसे की बात नहीं कहूँगा, पंचकल्याणक में हूँ मैं, यहाँ कई लोग मिले, बुजुर्ग अम्मा जी, दादी जी वगैरह, वो क्या कहते हैं मेरे से कि हमारे छोटे छोटे से बच्चे पोते भी ये कहने लग गए हैं कि आपके डोसे वाले पंडित जी आ गए। मैंने कहा गजब हो गया भाई, मुझे डोसे वाले पंडित जी कर दिया है। आपका जो मन लगता है, जिस चीज़ में जो रस आता है, जिस तरह से किसी विषय का सेवन करते समय आप उसके साथ में तन्मय और तादात्म्य हो जाते हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन पंचेंद्रिय के विषयों के अंदर जिस तरह से आप लगे रहते हैं, सही के अभी सच्ची अभी की घटना है। तो आपका ये प्रवचन शुरू हुए 35-36 मिनट हो गए, मैंने 36 मिनट पहले, 36 मिनट से 4 मिनट और पहले मान लो आप, मेरे से ये कही कि हमारे पोते भी सब देखते रहते हैं, बच्चे पोते छोटे छोटे से हैं, बोले अम्मा अम्मा दादी वो आपके डोसे वाले पंडित जी आ गए। जब हो गया डोसे वाले पंडित जी आ गए। कैसे मन रमता है आपका, कैसे मन रमता है अजू भैया बतलाओ। ज्यों मन रमे विषयानि में, अरे उसका शतांश भी यदि उपयोग एकाग्र होता अपने स्वभाव के प्रति तो क्या कहते हैं, ज्यों मन रमे विषयानि में यदि आत्मा में त्यों रमे, त्यों आत्मा में रमे। योगेंद्र देव 50 नंबर गाथा योगसार ग्रंथ। ज्यों मन रमे, जिग्नेश भाई ने लिख दी सामने, ज्यों मन रमे विषयानि में यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहे हे योगी जन तो शीघ्र जावे मोक्ष में। क्या मोक्ष की प्रक्रिया, माने वीतरागी संतों को, आचार्यों को यदि उठा उठा करके देखो तो उन्होंने अपने अपने भाव वासना के रूप से अत्यंत संक्षेप में मुक्ति का मार्ग अपना दिया है, बतला दिया है। आप योगेंद्र देव वालों के अनुसार मान लो, क्या योगेंद्र देव वालों के अनुसार मान लीजिए आप, कोई बात नहीं, आप योगेंद्र देव के शिष्य हैं तो आपका मन आत्मा में रम जाए। यदि आप अमृत चंद्राचार्य देव के शिष्य हैं तो कहेंगे भैया रागादि की उत्पत्ति नहीं होना, इसी का नाम अहिंसा है, यही जनागम का सार है। यदि आप पूज्यपाद आचार्य के शिष्य हैं तो पूज्यपाद आचार्य ये कहेंगे कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, बस यही सारे जनागम का सार है। यदि आप जयसेनाचार्य के शिष्य हैं तो जयसेनाचार्य यहाँ कह रहे हैं अपनेपन से अपने आत्मा को जान लेना, बोले यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। कि क्या किसी को भी मानो, किसको तो मानो। दौलत राम जी से छेड़ाला के अंदर जाकर के मिले हम, तीसरी ढाल में मुलाकात हुई छेड़ाला दौलत राम जी से, तो पता है क्या लिख रहे हैं, वे लिखते हैं परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, और आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। और आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोही, बस हो गया मोक्ष मार्ग। अपने को जाना, अपने को पहचाना, अपने में समा गए। और ये जैसे महाराज लिख रहे हैं अपने में हो गए तन्मय, अपने में अपनेपन की बुद्धि हो गई, उपादेय बुद्धि हो गई, बोले हो गया मोक्ष मार्ग। और क्या है, इसी को तो मोक्ष कहते हैं, इसी को तो मोक्ष मार्ग कहते हैं। कि महाराज बंद क्या है, बोले अपने से निकल गया, बस अपने से निकल करके बाहर में चला गया, बोले यही तो बंद है। अजीव आदि देह आदि अजीव में उपयोग तन्मय हुआ, उपादेय बुद्धि से परिणत हुआ तो बंद होता है। ऐसा संक्षेप में सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, ऐसा संक्षेप में सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। ये जयसेनाचार्य देव लिखते हैं भाई साहब अपनी टीका में, सर्वज्ञ जने ही भणियम, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा ये बात कही गई है। इसलिए सहजानंद स्वभावी निजात्मा में रति करना चाहिए और परद्रव्य में रति नहीं करना चाहिए। ये सब जीवन जीने की कला है। आप जहाँ जहाँ रति करेंगे, जिन जिन विषयों के साथ में तन्मय होंगे, उनके प्राप्त होने पर प्रसन्न और उनके छूट जाने पर खेद खिन्न हुए बिना नहीं रहेंगे।
ये स्वरूप है इसी तरह का। जिस विषय में आपने तन्मयता कर रखी है पर पदार्थ के साथ में, यदि वो प्राप्त हो रहा है, पैसे में तन्मयता है मान लो, तो पैसा यदि चला जाए तो ऐसे लगता है जैसे प्राण निकल गए। पैसा मिलता है तो अत्यंत राग करता है, चला जाता है तो अत्यंत खेद खिन्न होता है। जिसके साथ में तन्मयता की बुद्धि होती है, जिसके साथ में अपनेपन की बुद्धि होती है, उसका ऐसा ही होता है। इसलिए कहते हैं भैया सहज आनंद में रति करो, पर द्रव्य में रति नहीं करना चाहिए। और सुनिए, ये आत्मा अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध भावों का, अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध भावों का और शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों का करता है। ये आत्मा भी करता है, लेकिन अपने भावों का क्या, ये आत्मा भी करता है लेकिन अपने भावों का करता है। विवेक जी, आज सेंचुरी पूरी हो गई, शतक लगा दिया यहाँ जैसे महाराज ने। ओ शतक पूरा हो गया, बल्ले बल्ले, क्या कह रहे हो आप? ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है आपका, किस बात का शतक है ये? यार मैंने जान लिया कैसे मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, मैंने जान लिया कैसे बंधन से मुक्त हो सकता हूँ, आज मैंने रहस्य समझ लिया। पर दबाओ दुख गई, क्या पर द्रव्य से दुर्गति होती है। 100 नंबर का प्रवचन है ना आज का। पर द्रव्य से बंधन होता है, पर दबाओ दुख गई, पर द्रव्य का अवलंबन लिया और गई छुट्टी हो गई। देखो, और अपने में अपनापन किया और कर्म की छुट्टी। क्या ये जो कर्म प्रकृतियां थी, ये एक बॉल पर हमने लगाया 6 और बाउंड्री पार। ज्ञानावर्णी कहाँ है भाई साहब, दर्शनावर्णी कहाँ है? बोले ढूंढते रह जाओगे, अब तो बॉल स्टेडियम पार हो गई, न मालूम कहाँ गई। ऐसा 6 लगाया अपने में अपनापन करके, क्या शतक, 6 मार करके शतक लगा दिया। यहाँ कितने सुंदर बात कह दी है। क्या कह रहे हैं, ये सेंचुरी होने के बाद में खुल के खेलते हैं प्लेयर, और यहाँ भी जो 6 लगाया था, अब बॉल ही नहीं मिल रही है। कर्म रूपी, एक कर्म वाली जो बॉल थी, जो हमारे को खिलाती रहती थी, क्या जो उछलती रहती थी, उछलाती रहती थी, कभी इधर दौड़ाती थी, कभी उधर दौड़ाती थी, ये कर्म रूपी बॉल, जो कर्म रूपी बॉल हमारे को कभी इधर और कभी इधर दौड़ाती थी, उस कर्म रूपी बॉल को ही ऐसा शॉट मारा कि अब ढूंढते रह जाओ। ही नहीं भैया, अब कौन खिलाया हमारे को, अब कौन भ्रमाएगा हमारे को? अब कोई भ्रमाने वाला नहीं है। क्या कौन भ्रमाए, कौन परिभ्रमित कराए, कौन परिभ्रमण कराए? जगत का सारा परिभ्रमण मिट जाए, ये ऐसी चर्चाएं चल रही है, सारा परिभ्रमण मिट जाए, सब कुछ सार आ गया सारे जनागम का। इति जनागम से संक्षेप है, यह सारा जनागम संक्षेप में कह दिया गया है। देखिए, शुद्ध निश्चय से अपने भावों का, निर्मल परिणामों का करता, अशुद्ध निश्चय से बोले विकारी भावों का करता। हो आगे सुनो, आगे क्या कहते हैं ये, तथा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से पौद्गलिक कर्मों का करता है। क्या यह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य कर्मों का करता है? क्या अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य कर्मों का करता है? शरीर का भी करता है, देह का भी करता है और द्रव्य कर्मों का भी करता है, असद्भूत व्यवहार नय से है। अतः संसार से भयभीत मुमुक्षुओं के द्वारा, अरे भैया सिंघवी जी साहब, लगता है आपको संसार से भयभीत यदि लगते हैं हमें यदि डर लगता है संसार से, ओहो, विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने मी कुमार। क्या पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, दीक्षा कल्याणक का प्रसंग, लग रही है संसार से थकान, लग रही है हमें विषयों से थकान, संसार असार, संसार लगने लगा अब असार, निज ज्ञायक की सुधि आई। लिख रहे हैं यहाँ पर, संसार से भयभीत मुमुक्षुओं के द्वारा तुम्हें डर लग रहा हो तो सुनो, एक बात कहते हैं, समझ लेना आप। क्या
तुम्हें यदि संसार से डर लग रहा हो, दिनेश भाई सिंघई साहब, यदि डर लग रहा हो संसार से, तो डर निकालने के लिए एक बात कहते हैं, बोले शुद्धात्मा में आ जाओ, डर सारा मिट जाएगा। अपने में आ जाओ, फिर डर का कोई काम नहीं है। अरे ये चैतन्य तत्व ऐसा किला है, इस चैतन्य रूपी किले में प्रवेश कर लेने वाले व्यक्ति, इस चैतन्य किले में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को अब कर्म का डर नहीं होता, अब राग का डर नहीं होता, अब राग से घबराहट नहीं होती, अंदर का उत्साह और अंदर का पुरुषार्थ ऐसा जागृत होता है। आने दो अब जितने आंधी तूफान, प्रकृतियां कितनी आ रही है उछल उछल करके, आने दो जितनी भी आ रही है। अरे क्या बात कहें आपको, ये 22 प्रकार के परिचय आ रहे हो, चाहे उपसर्ग आ रहे हो, ये किला है ऐसा चैतन्य का, ये वज्रमय किला है जिसमें परद्रव्य का प्रवेश नहीं है। इस किले में बैठे हुए हैं हम, यहाँ अंदर बैठे हुए हैं भाई साहब, ये लिख रहे हैं यहाँ पर, अतः संसार से भयभीत मुमुक्षुओं को, आइए जैन साहब यदि ऐसा लगता हो, संसार से भयभीत और मुमुक्षुओं के लिए लिख रहे हैं भाई साहब। जयसेनाचार्य देव ने, ये जयसेनाचार्य के शब्द हैं ये संस्कृत के, अतः संसार से भयभीत मुमुक्षुओं के द्वारा रागादि से रहित निज शुद्धात्मा की भावना करना चाहिए। रागादि से रहित, इसके दो अर्थ लगाना, रागादि से रहित निज शुद्धात्मा की भावना भाना चाहिए। इसके दो अर्थ हैं, रागादि से रहित होकर शुद्धात्मा की भावना भाना चाहिए, और दूसरा अर्थ राग से रहित शुद्धात्मा की भावना भाना चाहिए। दो अर्थ हो गए, वापस बोलता हूं, राग से रहित होकर, राग द्वेष न करते हुए सिर्फ शुद्धात्मा की भावना भाओ, एक अर्थ। राग द्वेष से रहित होकर, रागादि से रहित होकर शुद्धात्मा की भावना भाओ, और दूसरा अर्थ ऐसे शुद्धात्मा की भावना भाओ जिस शुद्धात्मा में रागादि नहीं है, ऐसा अर्थ। जिस शुद्धात्मा में राग नहीं है, जिस शुद्धात्मा में द्वेष नहीं है, जिस शुद्धात्मा में विकारी परिणाम नहीं है, जो शुद्धात्मा नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित है, उस शुद्धात्मा में रमने की, जमने की, समा जाने की भावना भाव, ये क्या कह रहे हैं, उसकी भावना करनी चाहिए, उस शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए भाई साहब। क्या गजब गजब की बातें हैं। मन रम जाए इनमें, तो मन रम जाए इस चैतन्य तत्व में, मुक्ति है, मुक्ति तेरे सामने खड़ी, मुक्ति की क्या जरूरत है तुझे, है? देखो सब कुछ मिलाकर सार यह है कि देहादि पर पदार्थों से एकत्व ममत्व छोड़कर, उनके कर्तृत्व से भी मुख मोड़कर निज शुद्धात्मा की आराधना करना ही श्रेयस्कर है। लो, ये सारभूत बात है भैया, ये सारी सारभूत बात आ गई है। क्या लिख दिया है, सब कुछ मिलाकर के सारभूत बात क्या है, कुल मिलाकर के शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंस दे दिया यहाँ, देहादि पर पदार्थों से एकत्व तोड़ो, ममत्व छोड़ो, उनके कर्तृत्व से मुख मोड़ो, और निज शुद्धात्मा की आराधना करना ही श्रेयस्कर है। दूसरी गाथा की प्रथम पंक्ति, दूसरी गाथा की मतलब ये जयसेनाचार्य ने जो दो दे दी है ना, इसमें सेकंड नंबर वाली गाथा, उसकी प्रथम पंक्ति कर्ता कर्म अधिकार में दो स्थानों पर हूबहू जैसी की तैसी प्राप्त होती है। आत्मख्याति के अनुसार, माने जो ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं इसके अनुसार, उनकी क्रम संख्या 91 एवं 126 है, 91 नंबर है और 126 नंबर है, और तात्पर्य वृत्ति के क्रमानुसार उनकी क्रम संख्या क्रमशः 98 एवं 134 है। माने बीच बीच में गाथाएं इतनी बढ़ गई है। यदि इस ग्रंथ में देखेंगे तो जो 91 है वो जयसेनाचार्य की टीका में 7 गाथाएं बढ़ गई, 98 मिलेगी। इस ग्रंथ में जो गाथा 126 नंबर पर है वो 134 नंबर पर मिलेगी, माने एक गाथा और बढ़ गई, तो 8 गाथाएं बढ़ गई यहाँ तक। उक्त गाथा में जो विषय वस्तु है वह भी कर्ता कर्म भाव से संबंधित है, अतः इस पर विस्तृत मीमांसा कर्ता कर्म अधिकार में करना ही उचित प्रतीत होता है। सो जो इसकी जो विस्तृत चर्चा आएगी उस लाइन की, उसकी चर्चा तो हम कर्ता कर्म अधिकार में जब प्रसंग आएगा तब विशेष रूप से करेंगे। और अब जो चर्चा इस तरह से 19वीं गाथा में पर के साथ में कर्तापन, बात तो वही आई है,
19वीं गाथा में जो ये कहा गया था कि जब तक ये जीव पर पदार्थों को अपना मानता रहेगा, एकत्व ममत्व की बुद्धि करता रहेगा, तब तक ये जीव अज्ञानी बना रहेगा। ये बात 19वीं गाथा में कही थी। अब ये 20, 21 और 22 ये 3 गाथाएं बड़ी गजब की है। इन 3 गाथाओं के अंदर क्या बात कहना चाहते हैं? इन 3 गाथाओं के अंदर ये कहना चाहते हैं, प्रश्न उपस्थित होता है कि साहब ये तो अप्रतिबुद्ध रहेगा, ये बात तो आपने कह दी है, फिर भी अब मैं इतने समय से पढ़ रहा हूँ, सुदीप जी साहब मैं इतने समय से सुन रहा हूँ, अतुल बाकलीवाल जी साहब मैं इतने समय से सुन रहा हूँ, साल 2 साल से सुन रहा हूँ, क्या पता मैं ज्ञानी हो गया हूँ तो, या मैं अभी भी अज्ञानी बना हुआ हूँ। तो आचार्य महाराज से, कुंदकुंदाचार्य देव से हाथ जोड़ करके शिष्य ने निवेदन किया कि महाराज आप कृपया मेरी इस समस्या का समाधान कर दो कि मैं अज्ञानी हूँ या ज्ञानी हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एकत्व ममत्व बुद्धि तो ऐसी लगती तो नहीं है क्या कि मेरा ये एकत्व पना है, ममत्व पना है, मेरा तो मोह छूटा सा लगता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई साहब कि मैं तो अब मैं तो नहीं रहा, शायद हो सकता है अज्ञानी हूँ ज्ञानी हूँ। आप महाराज यदि मेरे को ज्ञानी और अज्ञानियों के लक्षण बतला देंगे, कोई अज्ञानी का कोई पहचान का चिन्ह यदि आप बतला देंगे, तो फिर मैं पहचान लूँगा कि मैं अप्रतिबुद्ध हूँ कि प्रतिबुद्ध हो गया हूँ। तो आगे जो 3 गाथाएं हैं, बड़ी सुंदर गाथाएं, बड़ा सुंदर विवेचन इसका किया गया है। मैंने लगभग कब फरवरी माह के अंदर ये 3 गाथाएं किसी जिनदेशना शिविर या कहीं चलाई थी, पता नहीं कहीं कोटा वालों के शिविर के लिए चलाई थी, काफ़ी महीनों पुरानी बात हो गई। तो ये 3 गाथाएं बड़ी गजब की हैं। अज्ञानी की पहचान का चिन्ह इन 3 गाथाओं में बतलाया है। 3 गाथाओं का ये ग्रुप है। हम कल यथा समय ठीक 9:20 पर आपके बीच में ये अज्ञानी की पहचान के चिन्ह वाली सुंदर मार्मिक सरल गाथाएं जो यहाँ दी है उसकी चर्चा करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। शाम को 6:45 बजे आज दीक्षा के संदर्भ में चर्चा करने वाला हूँ। दीक्षा कल्याणक के संदर्भ में चर्चा करने वाला हूँ। मुनिराजों के स्वरूप के संदर्भ में चर्चा करने वाला हूँ। मुनिराजों के जीवन के बारे में, मुनि बनने की विधि के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। क्या होती है दीक्षा, क्या होता है मुनिराजों का स्वरूप, ठीक 6:45 बजे लाइव मिलेंगे। जय कुमार जी साहब आपके घर पर, आप सभी लोगों के घर पे, आपके मोबाइल में 6:45 बजे, और रात्रि 8 बजे जो संयम प्रकाश चलता है वो यथावत चलेगा। जनमानस निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। 9 बाणों का नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो